नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों की राशि यदि कर्क राशि होगी तो उनका जो प्रेम है या फिर जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना चाहिए। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए। उसी प्रकार कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। बात यदि ब्रेकअप तक पहुंचे तो आपको क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि कर्क राशि के जो व्यक्ति है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो किस प्रकार की होती है। कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। मतलब सौंदर्य के लिए इनको किसी भी प्रकार की और कोई वजह होने की संभावना नहीं होती। मतलब फैशन करना या फिर फैशन के लिए फैशन की वजह से इनके सौंदर्य और निखरना, ऐसी बात नहीं होती। मूलतः इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। किसी भी विषय पर कई घंटों तक बात करने की जो स्टेमिना है वो इस राशि में बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। खास करके कर्क राशि के जो व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं और रिलेशनशिप पर बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी प्रकार फैमिली से इनकी जो अटैचमेंट होती है वो अलग ही स्तर पर देखी जा सकती है। मतलब अगर फैमिली के लोग खुश हैं तो ये खुश रहेंगे, यदि ये खुश है और फैमिली के लोगों में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर ये जो व्यक्ति है वो खुश नहीं रह पाते। इतने अटैचमेंट इनकी फैमिली के जो लोग होते हैं उनसे देखी जा सकती है। उसी प्रकार माँ से इनकी जो बातें होती है, इनकी जो अटैचमेंट होती है वो भी अलग ही स्तर से देखी जाती है। सिर्फ और सिर्फ देखने के वजह से ही, सिर्फ और देखने पर ही ये परस्पर जो बातें हैं वो जान लेते हैं। और माँ से जो अटैचमेंट है वो काफ़ी अच्छी इनमें देखी जा सकती है। कर्क राशि के जो व्यक्ति है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर के देखे जा सकते हैं। कोई भी काम करना है तो उसके लिए पूरे जी जान से काम करते हैं। सिर्फ थोड़े प्रैक्टिकल राशि है। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से बचत करनी है, इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कर्क राशि जैसे मैंने कहा कि फैमिली से ज़्यादा अटैच रहती है, तो यह जो राशि है वो रिलेशनशिप में आने की संभावना थोड़ी कम रहती है। मतलब घर के जो लोग हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन रहते हैं उसके बावजूद, इसके बाहर ये जो व्यक्ति है वो नॉर्मली नहीं जाते। लेकिन फिर भी अगर ये रिलेशनशिप में आती है, मतलब कर्क राशि के जब भी रिलेशनशिप में आती है तो सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी पूरी तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने कंधे पर ले लेते हैं। उसी प्रकार यह जो राशि है वो घर से ज़्यादा रिलेट करने वाली होती है, तो करियर के मामले में वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं देखी जाती। जैसे कि हम सिंह राशि के बारे में देख सकते हैं, मेष राशि के बारे में देख सकते हैं, या फिर तुला राशि के बारे अन्य जो राशियाँ होती है वो जितनी डेडिकेशन उनका करियर के मामले में होता है उतना कर्क राशि के बारे में देखा नहीं जाता। सिर्फ कर्क राशि के बारे में कर्क राशि जो के व्यक्ति होते हैं वो यही अपेक्षा करते हैं कि वे यदि करियर करते हैं तो फिर उससे कुछ आमदनी भी होनी चाहिए। तो ये बात होती है। इसीलिए ये जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से प्रैक्टिकल नेचर के देखे जा सकते हैं। लेकिन जब भी रिलेशनशिप में आते हैं तो वो रिलेशनशिप में आने के बाद कमिटमेंट ज़्यादा मांगते हैं। तो कमिटमेंट की जो बात है वो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ रिलेशन में रहना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जब भी रिलेशनशिप में आते हैं तो काफ़ी जल्दी ही वो कमिटमेंट, मतलब आगे की जो बात है, शादी की जो बात है, वो करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो यदि कर्क राशि यदि रिलेशनशिप में होगी तो ये मान के चलिए जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगी। अब यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं कि दोनों व्यक्ति यदि कर्क राशि के होंगे तो इनकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ सकती है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी वे काफ़ी अच्छे तरीके से देते हैं। उसी प्रकार उनको पता होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अब यहाँ पर जो बात आती है वो है नक्षत्र के बारे में। कुल मिला के देखा जाए तो कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। अब यहाँ पर जो पुनर्वसु या फिर पुष्य नक्षत्र है ये देवगिनी नक्षत्र है। इस नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी सीधे सीधे होते हैं, ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, कल्चर्ड होते हैं और म्यूचुअल रिस्पेक्ट इनको काफ़ी अच्छा देना आता है। उसी प्रकार किस तरह से जो बातें हैं वो करनी है,
रिलेशनशिप के मामले में किस प्रकार से रिलेशनशिप आगे बढ़ानी है वो इनको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होती है। सिर्फ यहाँ पर जो बात है वो आश्लेषा नक्षत्र पे आके थोड़ी सी अटक सकती है। आश्लेषा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से सीधे सीधे बोलने वाले होते हैं, कभी कभी इनमें थोड़ा सा एरोगेंसी भी देखी जा सकती है। अब यदि कर्क राशि दोनों व्यक्ति की है, लेकिन एक व्यक्ति का यदि आश्लेषा नक्षत्र है और यदि दूसरे का पुनर्वसु या फिर पुष्य नक्षत्र होगा तो रिलेशनशिप में थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं। और वो होता है नॉर्मली म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स के लिए या फिर कमिटमेंट के बारे में। आश्लेषा नक्षत्र के जो व्यक्ति है वो कमिटमेंट जल्दी नहीं दे पाते, तो इस पर थोड़ा सा उनको कंट्रोल करना या फिर सोचना ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन यदि दोनों व्यक्ति कर्क राशि के हैं और एक की यदि जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु होगा और दूसरे का यदि पुष्य नक्षत्र होगा तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसे अगर दोनों का नक्षत्र यदि पुनर्वसु या फिर पुष्य होगा तो उनके जो विवाह होगा वह घर के जो लोग हैं उनके मानने के बाद ही होगा। तो ये बात थोड़ी सी अलग होती है लेकिन होती ज़रूर है। कुल मिला के देखा जाए तो यदि दोनों व्यक्ति यदि कर्क राशि के होंगे तो जो रिलेशनशिप है इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाते। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूल के भी यदि दोनों राशि यदि कर्क राशि के होंगे तो सामने वाला जो व्यक्ति है उनके घर के मामले में और ख़ास करके उनके माताजी के बारे में कभी भी अपशब्द नहीं दिखाना या फिर नहीं बोलना। अगर आपसे यह बात या फिर यह भूल होती है तो आपकी जो रिलेशनशिप है करीबन खत्म होने के कगार पर आ सकती है। तो दोस्तों ये था प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दोनों व्यक्तियों की यदि कर्क राशि होगी तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर विचार। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।